हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पेड़ का अच्छा होना या बुरा होना उसके फल से पता चलता है। इंसान का क्या पैमाना है? जब व्यक्ति चेतनशील है, आत्मिक है या आध्यात्मिक है, स्वयं से जुड़ा हुआ है, जैसे शांतिमय है, प्रेममय है, आनंदमय है, सत्य से जुड़ा हुआ है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है, परम आनंद से जुड़ा हुआ है, तो ये उसकी आध्यात्मिक होने या ऊंचे उद्देश्य के व्यक्ति होने को प्रकट करता है। जब व्यक्ति में शांति है, प्रेम है, आत्म केंद्रित होने की झलक है, सरल है, अहंकार रहित है, तो यही इंसान के अच्छे होने को प्रकट करता है। 9वां सामान्य सप्ताह 2024 मंगलवार 4 जून 2024। पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 15 और 17 से 18 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 17 तक। जीवन में कुछ सवालों के जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिए जा सकते। ईसा के पास कुछ लोग सवाल लेकर आए और ये सवाल उनको घेरने के लिए था, उनकी परीक्षा लेने के लिए था। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कोई सवाल पूछता है तो उसे हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे गहरी बात को समझनी जरूरी है। फरीसी ईसा पर दोष लगा रहे थे और उसे नीचे दिखाना चाहते थे और उनके गलत जवाब पर उनसे बदला लेना चाहते थे। ये सवाल जो उनसे पूछा गया था, या राजनीति से या आर्थिक नीति से, कर देने या ना देने से जुड़ा हुआ था। इसलिए उस समय की परिस्थिति को समझना जरूरी है। बात तो ऐसी होती है कि जो ज़्यादा कमाता है, जिसकी आमदनी इनकम ज़्यादा है, वह ज़्यादा कर चुकाता है, टैक्स देता है। जो कम कमाता है वह कम टैक्स देता है। जहाँ तक यहूदियों की बात थी, ईसा और उसके लोग उस समय रोमियों के शासन व्यवस्था के अधीन थे। वास्तव में वे गुलाम थे। इसलिए यहूदियों को 2-2 टैक्स कर चुकाना पड़ता था। एक गुलामी का टैक्स जो कैसर को जाता था, क्योंकि रोमी यहूदियों पर शासन करते थे, इसलिए उनको टैक्स देना जरूरी था। दूसरी बात, यहूदियों को अलग से टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि यहूदियों के मंदिर के रख रखाव और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए यहूदियों से जो टैक्स लिया जाता था वो उससे जुड़ा हुआ था। इसलिए अगर ईसा कहते कि कैसर को टैक्स देना नहीं है, तो वे रोमियों के खिलाफ हो जाते। अगर वे कहते कि यहूदियों को जो टैक्स मंदिर को देना है वो नहीं देना होता, तो यहूदी उनसे नाराज़ हो जाते। वे कुछ भी बोलते, कैसर को टैक्स नहीं देना, तो वे रोमी राष्ट्र के विरोधी होते, या यहूदियों को कहते कि मंदिर का टैक्स नहीं देना, तो वे मंदिर के खिलाफ होते। इसलिए ईसा ने कहा दोनों को दे दो। कैसर का है उसे कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है, मंदिर का है, उसे मंदिर को दे दो। राजनीतिक व्यवस्था के लिए टैक्स जरूरी है, मंदिर की देख रेख के लिए भी धन जरूरी है, लेकिन बात इसकी है कि जो लोग पूछ रहे थे
वे ईसा की परीक्षा ले रहे थे। ईसा पवित्र आत्मा से आविष्ट थे और प्रज्ञा से संचालित होकर वे जवाब देते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रज्ञा में बढ़ें, प्रज्ञा की किताबें पढ़ें और उन सभी परिस्थितियों को जानें जो राजनैतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है। सबके प्रति हमारी समझ गहरी हो। हम यही प्रार्थना करें कि हमारा देश उन्नति करे, सुरक्षित रहे, हमारी सामाजिक व्यवस्था अच्छी बनी रहे और सभी धर्म के लोग आपसी प्रेम में और भाईचारे में बढ़ें। आमीन।